ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 18वां अध्याय पृथ्वी दोहन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु बहुत गुस्सा थे, बहुत क्रोधित थे और डरते डरते पृथ्वी ने उस वक्त उनसे ये बात कही, प्रभो आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन ना करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल हमेशा बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दुह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी मनचाही वस्तुएं दुह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सोने के पात्र में अमृत, मनोबल, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नामक पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमाणी अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि वस्तुओं को दुहा, आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैदानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाचादि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरास्व रूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चर और फलादि अचर पदार्थों को दूध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखियाओं को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में अलग अलग प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अनुरूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी के प्रति उन्हें पुत्री के समान स्नेह हो गया और उन्होंने अपनी कन्या के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। फिर
पृथु ने अपनी धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे और उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा के रहने के लिए जैसे जैसे ज़रूरत थी वैसे वैसे निवास स्थानों का विभाग किया। अनेक गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव, पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर पुर, ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपनी अपनी सुभीति के अनुसार बेकटके से जहां तहां बस जाते थे। अब 19वां अध्याय, महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा और भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु तो एकमात्र श्रीहरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, परंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन ना हुई और उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने की इच्छा की। जिस समय महाराज पृथु 99 यज्ञ पूरे कर चुके और 100वें यज्ञ को पूरा करने के लिए कोशिश में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ते हैं। इस वेश में वो घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़े। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आए, तब महर्षि अत्रि ने फिर से उनको इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी और उनसे कहा, वत्स, इस देवताधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार प्रोत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गए और इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे, उनके पीछे वह दौड़े। इंद्र ने उनको अपने पीछे आते देखकर उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं गायब हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी, उनके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उनका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को वहीं बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर से उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर के समेत ले गया। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश मार्ग में तेजी से जाते देख लिया, किंतु उसके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर से उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चलाया। यह देखते ही देवराज फिर से उस वेश को और उस घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। वीर विजिताश्व फिर से अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्व के हरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे, वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पुरुष को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि ज़्यादातर मोहित ही हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, लेकिन असलियत में ये सही नहीं है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इसमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोध के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था और महाराज पृथु इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए। तब ऋत्विजों ने कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ की दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश के ही
सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम एक काम करते हैं, हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं। अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही भगवान श्रीहरि के शरीर हैं, इसलिए आपको इंद्र के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता ना करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को यहीं बंद कीजिए। इसके कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींची चली आ रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। अतः प्रजापालक पृथु जी, आपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है। आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके बाद जब वे यज्ञ के बाद स्नान से निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उनको मन चाहे वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दीक्षाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने पर जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब आदर सत्कार किया। अब 20वां अध्याय, महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से भगवान विष्णु को बहुत ही संतोष हुआ और उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6ठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता, किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही अपना लो और कहीं भी आसक्त ना होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और देवराज इंद्र के प्रति अपना मनोमालिन्य निकाल दिया। उसके बाद महाराज पृथु ने भगवान की कई प्रकार से स्तुति की और भगवान ने भी पृथु को कहा कि हे राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज ही में मेरी उस माया को पार कर लेता है जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए और राजा पृथु ने भी सभी वहाँ पे आए हुए जो देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, पक्षी आदि थे, उनको अनेक प्रकार के वाणी द्वारा और धन के द्वारा हाथ जोड़कर उनका पूजन किया और फिर वे सब भी अपने अपने स्थानों को चले गए। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।